अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, बिल्कुल। क्या नाम है? अल्लाह रखा सर। अच्छा, आपने यहाँ पर फिश खाई, कैसा लगा? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा जायका है, स्टाफ बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा स्टाफ है, कोई ग्रेजुएट लड़के जो काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 4040 में आपका मेजबान सरदार जवेद आशिक डोगर। तो आज मैं कसूर में आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने के लिए लेकर आया हूँ, बल्कि जिन्होंने एक ढाबा खोल लिया, मास्टर करने के बाद एक छोटा सा रेस्टोरेंट, और जो मुनफरद चीज है, जो देखने वाली चीज है, जितना स्टाफ यहाँ पर काम करता है सभी ने मास्टर किया हुआ है। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, सब पढ़े लिखे यहाँ पर ढाबा चला रहे हैं। बाकी भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? शरोज नादिर नाम। अच्छा शरोज भाई, कैसे ख्याल आ गया मास्टर करने के बाद? मुझे पता चला आप बैंक में भी जॉब करते हैं, साथ में टीचिंग भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, साथ में आपने छोटा सा एक फूड सेंटर बना लिया, कैसे ख्याल आया? ये बेसिकली सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस काबिल बनाया और हमने ये ढाबा खोल लिया माशाल्लाह। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से पढ़ा हूँ, वहाँ से मैं ग्रेजुएशन की है, मास्टर मैंने किया है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मैं बैंक में जॉब करता रहा हूँ। बैंक छोड़ने के बाद फ्री टाइम था, काफ़ी फ्री टाइम था, इवनिंग टाइम में फ्री होता था, और मैंने सोचा कि क्यों ना काम किया जाए इस वक्त इस महंगाई के दौर में, और इतना फ्री रहना भी गुजारा नहीं है, महंगाई ज़्यादा हो रही है और हम फ्री फिर रहे हैं। और जितने भी मेरे नौजवान दोस्त थे जो पढ़े लिखे थे, हम सब ने डिसाइड किया और हमने अपने सर से बात की कि सर आप हमें मौका दें, हम जितने भी पढ़े लिखे हैं हम आपके रेफरेंस से, क्योंकि आप भी एक स्कूल टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, हम यहाँ पे एक सतलुज फूड पॉइंट खोलते हैं। अच्छा, देखने वालों को ये भी बताइएगा सतलुज क्यों रखा? सतलुज फूड सेंटर, कसूर में रहते हैं तो दरिया का नाम रख लिया, ये कैसे ख्याल आया? ये बेसिकली जो हमारे सर हैं वो पीछे सतलुज रिवर से हैं, सतलुज के पास उनका गांव था और उनकी पूरी लाइफ ही वहाँ पे गुजरी है, तो उन्हीं की याद में उन्होंने सतलुज फूड पॉइंट रखा अपने गांव के नाम से, अपने गांव के नाम से। अच्छा, देखने वालों को ये बताइए, जो मुनफरद चीज है यहाँ पर देखा जितना स्टाफ है सभी ने एमए किया होगा है, मास्टर किया होगा है, तो ये क्या वजह है, तमाम पढ़ा लिखा स्टाफ रखने की क्या वजह है? बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा स्टाफ है डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी तक हो रही है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो हमने यही सोचा है कि यहाँ पे वो स्टाफ लाया जाए जो पढ़ा लिखा हो, ताकि उनको फूड का पता हो, फूड अथॉरिटी के मेन्यू का पता हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक, बिल्कुल। क्या नाम है? अल्लाह रखा सर। अच्छा, आपने यहाँ पर फिश खाई, कैसा लगा? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा जायका है, स्टाफ बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा स्टाफ है, कोई ग्रेजुएट लड़के जो काम कर रहे हैं। स्टाफ का रवैया कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सर्विस है। सर्विस। हाँ जी, बहुत खुशी होती होगी कि कसूर में एक मुनफरद एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर तमाम लोग मास्टर पास किया हुआ है। बहुत शाखे हैं, लेकिन बहुत मजा आया इधर। फिश खाई है, इनका बर्गर बहुत अच्छा है, म्यार बहुत अच्छा है, और फिर एक नाम जो है रखा है इन्होंने सतलुज, ये एक बहुत अक्कासी करता है पंजाब की। सिर्फ नाम ही सतलुज, या यहाँ पर हकीकत में सतलुज की फिश है? सतलुज की फिश है जी, सतलुज की फिश है। हाँ जी, जी, कस्टमर से बात की, उनका कहना है कि जो नाम भी अच्छा है तो काम भी अच्छा है, तो मेरे पास ऑनर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। और सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, आपका रेस्टोरेंट का विजिट किया, सुबह टाइम बच्चों को तालीम देते हैं और सेकंड टाइम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कैसे ख्याल आया ये काम करने का? बस ये दोस्तों की दुआएं, और जब मैंने देखा कि बहुत से बच्चे 2-2:30 बजे के बाद और अकेडमी के बाद फारिग फिरते थे और वो हमेशा मोबाइल यूज करते थे, तो मैंने अहले इलाका में ये एक मुहिम चलाई कि आप क्यों नहीं कोई ना पार्ट टाइम जॉब करें, ताकि अपने लिए, अपने घर के लिए और अपनी तालीम के लिए कुछ पैसे जमा किए जाएं, ताकि हम किसी के ऊपर बोझ ना बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तालिब इल्म ऐसे हैं जो मुख्तलिफ 5 बजे के बाद अकेडमी पढ़ने के बाद, बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे जॉब कर रहे हैं, जैसे कि फार्मेसी में, फास्ट फूड में, और इसको रेस्टोरेंट में और शादी हाउस में। ये अक्सर जो है तालिब इल्म को जब मैंने अवेयरनेस दी तो बहुत सारे बच्चे जो हैं इस काम पे लग गए और अच्छी खासी मजदूरी कमा रहे हैं। अच्छा सर, जो नाम रखा सतलुज फूड सेंटर, इसका क्या मकसद है? सतलुज का नाम क्यों ना आपने चुना? सतलुज के किनारे पर हम आबाद है, और ये जब भी सैलाब आता था तो सतलुज का हमारे गांव में सैलाब आता था, तो फिर हम जब अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए जाते थे या बकरियां चराने के लिए जाते थे तो दरिया सतलुज के ऊपर जाते थे। अच्छा, बकरियां भी चराई आपने?
उसके बाद मास्टर किया, सरकारी तौर पर जॉब भी कर रहे हैं। मैंने तीन मास्टर किए। माशाल्लाह 3 मास्टर किए हैं। जी जी। बचपन में बकरियां बेच रही हैं। बकरियां बेच रही हैं। अभी आप अपना बचपन नहीं भूले, नहीं कभी शर्मिंदगी फील नहीं मुझे की? ये छोटा सा 35 साल कारोबार। हो गए हैं इस फील्ड में आते हुए, महकमा तालीम में, लेकिन मैंने बच्चों को यही बात बताई है कि मैंने यहाँ से कैसे स्टार्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों को मैं बताता हूँ तो बच्चे बड़े हैरानी के साथ सुनते हैं बात को, और वो काफी बच्चे जो है पार्ट टाइम जो है अपनी तालीम के साथ साथ जॉब भी करते हैं और अपने बूढ़े वालिदैन का सहारा बने हुए हैं। सर ये क्या वजह, आपने माशाल्लाह 3 मास्टर किए और स्टाफ है उन्होंने भी मास्टर किया, आपके बेटे हैं उन्होंने भी मास्टर किया, ये क्या बात है? तमाम मास्टर करने के बजाय बाद एक छोटा सा टापा चला रहे हैं, ये कैसा फील कर रहे हैं? मैंने ये महसूस किया कि ये जो सोशल मीडिया पे लोग लगे हुए हैं, टिकटॉक देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, क्यों ना ऐसा जो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता बच्चे हैं उनको क्यों ना ये बताया जाए कि आप पार्ट टाइम जॉब करें, ताकि ये फालतू टाइम जो है आप अपने ढाबे में या किसी रेस्टोरेंट में, किसी शादी हाल में गुजारें और अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा लें। जी नाज़रीन, आपने देखा कसूर में जो आपको मुनफरद चीज दिखाने की कोशिश की गई वो ये था कि सतलुज फूड सेंटर, यहाँ पर जितने भी स्टाफ है वो भी पढ़ा लिखा है, एमए किया हुआ है। जो इसके ओनर है उन्होंने 3 बार एमए किया हुआ है, मगर अपना बचपन, अपने दरिया का रहन सहन अभी भी नहीं भूले। मास्टर अभी भी सरकारी तौर पर टीचिंग भी करते हैं और रात के वक्त ये टापा भी चलाते हैं। यहाँ पर अपने शागिर्दों को भी इनवाइट कर लिया और अपनी औलाद को भी इनवाइट कर लिया, साथ में बच्चों को तालीम देते हैं और साथ में अपनी ये मेहनत भी कर रहे हैं। कभी ये फख्र महसूस करते हैं, कभी शर्मिंदगी नहीं फील की। तरक्की की राह गमदन, तरक्की की राह पर गमदन है और तरक्की का राज भी बता दिया कि कभी भी किसी काम में शर्मिंदगी फील ना करें, शर्म महसूस ना करें। कोई भी कारोबार छोटा नहीं होता, इंसान को कारोबार करना चाहिए, अपना कारोबार करना चाहिए, इससे इंसान बड़ा आदमी बनता है, इससे इंसान तरक्की करता है। इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जवेद आशिक डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।